और इस वक्त एक बड़ी खबर हमको राजधानी भोपाल से मिल रही है। कानून को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। धर्म स्वातंत्र्य कानून को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। विधि विभाग जल्दी ही इसको लेकर अधिसूचना जारी करेगा और तब ये विधि सम्मत कानून बन जाएगा। तो राज्य में लव जिहाद और धर्मांतरण के अवैध धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक सरकार लाई थी, जिसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था और अब विधि विभाग जल्दी ही इसको लेकर अधिसूचना जारी कर देगा। तो राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। विधि विभाग जल्दी ही अधिसूचना जारी करेगा और धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 प्रदेश में लागू हो जाएगा, अस्तित्व में आ जाएगा। कड़े प्रावधानों के द्वारा लव जिहाद को, कड़े प्रावधानों के द्वारा धर्मांतरण के मामलों को रोकने का प्रयास इस कानून का मकसद है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में शुमार हो गया जहां पर इससे संबंधित एक कड़ा कानून अस्तित्व में आ रहा है। राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी है और अब जल्दी ही इसको लेकर अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो लव जिहाद के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार एक विधेयक लाई और उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी से मिल चुकी है। विधि विभाग जल्दी इसको लेकर अधिसूचना जारी कर देगा। तो महत्वाकांक्षी जो सरकार का एक कदम था, जो इसी सत्र में वो पूरा कराना चाहती थी, सत्र भले ही ना हुआ, लेकिन अब इसके कानून का प्रारूप पूरी तरीके से स्वीकृत हो चुका और जल्दी अधिसूचना इसकी जारी होगी। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, ये एक बड़ी पहल सरकार की या बड़ी मंशा सरकार की जो फलीभूत हो रही? देखिए, बिल्कुल पुनीत है ना। मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो देश के सबसे कड़े कानून बनाने की बात यहाँ पर कही थी। विधानसभा के अंदर इस पूरे बिल को लाना था, पर लेकिन विधानसभा का सत्र जिस कारण से स्थगित हुआ, उसके बाद विधेयक बनाकर राज्यपाल के पास में कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसको पहुंचाया गया था और ये माना जा रहा था कि शायद उसी दिन मध्य प्रदेश के अंदर इस पूरे विधेयक को मंजूरी मिल जाएगी। पर लेकिन अब तक इस विधेयक को मंजूरी न मिलने के चलते कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर क्या कुछ वजह है जिसके चलते विधेयक को मंजूरी नहीं दी गई है। राज्यपाल चूंकि लखनऊ में है, ऐसे में लखनऊ से ही इस पूरे विधेयक को मंजूरी मिली है, जो अब तक जानकारी राजभवन के सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई है। और यह माना जा रहा है कि अब जब इस अध्यादेश को मंजूरी मिली है तो जल्दी विधि विभाग इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा और उसके बाद इस कानून के दायरे के अंतर्गत जो भी व्यक्ति आएंगे उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा सकेंगे। सबसे कड़े कानून की बात प्रदेश सरकार की ओर से कही गई थी, जिसमें 10 साल तक के सजा का प्रावधान जो है मुख्य आरोपी का। इसके अलावा बात किया तो परिवार के सदस्यों को सह आरोपी और साथ ही साथ जो शादी और विवाह कराने वाली जो संस्था है जो कि कहीं ना कहीं आरोपी का सहयोग प्रदान करती है, उनको इस पूरे कानून के दायरे में लाने के साथ 5 साल तक के सजा का प्रावधान इस पूरे कानून में किया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो इस पूरे कानून के अंदर संशोधन किया गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा विलंब इस पूरे विधेयक को लाने में हुआ था, उनमें पैतृक संपत्ति में जो बच्चा जो भी होगा इस पीड़िता का, उसमें पैतृक संपत्ति में वो बराबर का हकदार माना जाएगा और साथ ही साथ पीड़िता का जो धर्म होगा उस धर्म को बच्चे के धर्म के आधार पर आगे सरकारें जो है सुविधा मुहैया कराएंगी। कम से कम यह संशोधन भी इस पूरे कानून के अंतर्गत किया गया है। ऐसे में कहना होगा कि देर से ही सही, पर लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ये कड़ा कानून अब लागू होने की अब अधिसूचना औपचारिकता केवल बाकी है। और जो एक बड़ा विधेयक था जिसकी पूरे देश भर में चर्चा की जा रही थी मध्य प्रदेश के लव जिहाद कानून को लेकर, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर, चलिए तो अब जल्दी इसका प्रकाशन हो जाएगा और अधिसूचना का प्रकाशन होते ही साथ में कानून की शक्ल लेकर प्रदेश में लागू होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 26 दिसंबर को कैबिनेट ने पास किया था और अब राज्यपाल की स्वीकृति इसको मिल चुकी है, मोहर लग चुकी है।